व्हाट्सअप गाइस, पंजाब ने भाई साहब क्या कमाल का क्रिकेट खेला है भाई साहब। दिल्ली भी सोच रही होगी क्या करा हमने। हमने तो बहुत बढ़िया करा था, लेकिन दूसरी वाली तो वो कहता है ना, होश उड़ा देना, होश उड़ा देने वाला दिन था कल क्रिकेट का भाई साहब। जिसने भी देखा होगा वीडियो करते हैं एंजॉय। 1 2 3 गो। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 9 टीम आपस में मिलकर धूप में खेलकर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हैं। सीधे सीधे ट्रॉफी पंजाब को दे दो भाई साहब, खत्म करो ये आईपीएल। बात तो सही है। पंजाब को हराना तो 2000 के दशक में ऑस्ट्रेलिया को हराने से भी ज्यादा मुश्किल हो गया भाई साहब। कोई टीम कितना भी ट्राई कर ले, पंजाब हार ही नहीं रही। बीजेपी वालों ने पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन आईपीएल की कोई टीम पंजाब को नुकसान नहीं पहुंचा रही, बताइए। दिल्ली वालों को लग रहा था कि उन्होंने 264 बनाकर पंजाब से पराली जलाने का बदला ले लिया, लेकिन पंजाब ने कहा तो रुको जरा, सबर करो। जी हाँ, दिल्ली ने कोशिश पूरी करी, 264 बनाए, लेकिन अगर 264 भी सामने वाली टीम 7 बॉल रहते बना दे रही है तो इसका मतलब है कि वो लोग कुछ तो स्पेशल कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि पिच बहुत अच्छी थी बैटिंग के लिए, बाउंड्री छोटी थी, लेकिन भाई साहब 264 का प्रेशर अलग होता है। और पंजाब ने तो दूसरी बार इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा टारगेट बनाया, यानी अब उनके नाम इस टूर्नामेंट की 2 सबसे सक्सेसफुल चीज है। अब अगर ये टीम आईपीएल नहीं जीतती तो फिर बेकार है भाई। हालांकि इस तरह से क्रिकेट काम नहीं करता। एक खराब दिन आपको टूर्नामेंट से बाहर कर देगा या ट्रॉफी नहीं जीतने देगा, लेकिन अगर जिंदगी फेयर होती तो पंजाब ही ट्रॉफी जीतती। एक काम करते हैं, मैच में क्या हुआ शुरू से आपको बताते हैं। भाई मैच जब शुरू हुआ तो दिल्ली ने टॉस जीता, पहले बैटिंग ली। दोपहर का मैच था, डिसीजन लॉजिकल था, शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। पावर प्ले में 6 ओवर में 68 आए, 1 विकेट भी गिरा। इतना तो आजकल हर मैच में होता है, लेकिन इसके बाद जो हुआ, शास्त्रों में उसे त्राहिमाम बोला जाता है। केएल राहुल भाई ने ऐसा खेल दिखाया जिसको देखकर लग रहा था कि सामने प्रीति जिंटा की टीम नहीं, गोयनका जी की टीम खेल रही है। वो समझ रहा है दोस्तों। आपको बताऊं, केएल राहुल पंजाब के लिए भी खेल चुके हैं और वहां से भी वो निकले ही थे। वहां भी उनकी बनी नहीं थी। और केएल राहुल जब अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेलते हैं तो कोई उधार बाकी नहीं रखते। गोयनका जी की टीम को भी उन्होंने सबक सिखाया था और अब दिल्ली को भी सबक सिखा दिया। केएल राहुल ने नीतीश राणा के साथ मिलकर पंजाब के धागे खोले। लाइव मैच देखने वालों को लग रहा था कि हम लोग हाईलाइट देख रहे हैं, क्योंकि कोई डॉट बॉल सिंगल डबल हो ही नहीं रहा था। हर बॉल पर बाउंड्री थी। एक वक्त पर तो लगने लगा था कि केएल राहुल क्रिस गेल के 175 रन के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। वो रिकॉर्ड तो टूट नहीं पाया, लेकिन राहुल ने बतौर भारतीय टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर 152 लगा दिया। जी हाँ, इंडियन होने के नाते कोई भी इंडियन प्लेयर इससे ज्यादा स्कोर आईपीएल में नहीं लगा पाया है। उन्होंने नीतीश राणा के साथ मिलकर 220 की पार्टनरशिप करी। दिल्ली वाले तो भूल ही गए होंगे कि इतनी बड़ी पार्टनरशिप कब होती थी, क्योंकि इससे पहले जब उनकी सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी तो वार्नर और नमन ओझा के बीच थी। 189 रन बने थे 2012 में। तब तो दिल्ली वाले दिल्ली कैपिटल्स नहीं, दिल्ली डेयर डेविल्स हुआ करते थे। लेकिन भाई केएल राहुल ने मौज बांध दी, उनकी वजह से दिल्ली 264 बनाने में कामयाब हुई। 2026 के सीजन में ये अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था। लेकिन याद रखिए, आईपीएल के इतिहास में अगर किसी ने सबसे बड़ा टारगेट बनाया है तो पंजाब की ही टीम थी। 2 साल पहले इन्होंने कोलकाता के खिलाफ 262 बनाए थे, तो उससे तो सिर्फ 3 रन ही ज्यादा बनाने थे। और उन्होंने क्या ईंट का जवाब पत्थर से दिया है बॉस। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या दोनों के नाम में जो पी आता है उसका मतलब होता है पावर। पावर। जी हाँ, दिल्ली वाले 264 बनाकर सोच रहे थे कि उन्होंने पंजाब से पराली जलाने का बदला ले लिया, लेकिन पंजाब वालों ने कहा, क्या कहा, तो रुको जरा, सबर करो। पावर प्ले में ही पकड़ के रगड़ दिया। प्रियांश आर्या ने यह दिखा दिया कि भाई केएल राहुल चिन्ना स्वामी जाकर अगर बता सकते हैं कि ये मेरा ग्राउंड है, तो अरुण जेटली स्टेडियम भी तो मेरा ही ग्राउंड है। इसी ग्राउंड पर तो एक वक्त पर प्रियांश आर्या ने दिल्ली प्रीमियर लीग में 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए थे। यहां पर उन्होंने कारनामा दोहराया तो नहीं, लेकिन अच्छा खासा कूटा जरूर है। पावर प्ले के आखिरी ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने 6 बॉल पर 6 चौके लगाए बॉस। पंजाब ने पावर प्ले के बाद 6 ओवर में 116 रन बना लिए थे, लेकिन पावर प्ले के बाद दिल्ली ने इन दोनों का विकेट लेकर थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल तो किया। अब जब दिल्ली ने 2 विकेट ले लिए तो उनको लगा था कि अब यहां से गेम वापस हम लोग खींच लेंगे, हमेशा यही रन रेट थोड़ी ना चलने वाला। लेकिन वो भूल गए कि अभी पंजाब का सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज सरपंच साहब अय्यर अभी आने बाकी हैं। भाई साहब, इन्होंने चेजिंग की क्या मास्टर क्लास दिखाई है सरपंच साहब ने। हालांकि सारा काम उनके ओपनर करके चले गए थे। जब श्रेयस आए तो उनको 10 का रिक्वायर्ड रन रेट ही बनाना था, लेकिन उनके पास बैटिंग पार्टनर ज्यादा बचे नहीं थे। ऐसे में सरपंच साहब ने गर्दा उड़ाया। हालांकि इसमें उनका किस्मत बहुत साथ दे रही थी। एक ऐसा ओवर आया जहां पर 2 आसान सी कैच थी करुण नायर के पास, लेकिन करुण ने एक भी नहीं पकड़ी। यहीं पर मैच दिल्ली से निकलकर दूर हो गया और पंजाब के पास चला गया। सरपंच साहब ने 36 में 71 बनाए। पंजाब ने अपना अनबीटन रिकॉर्ड कायम रखा है और शान भी कायम रखी है कि भाई साहब 265 बनाकर आईपीएल का सबसे बड़ा टोटल भी इन्होंने उसको धराशाही कर दिया और रिकॉर्ड बना दिया। पंजाब अब लगभग प्लेऑफ में पहुंच चुका है। इस बेहतरीन मैच के बारे में आप क्या बोलते हो, कमेंट करके बताना। सरपंच साहब के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताना। क्या आपको लगता है कि पंजाब ही आईपीएल 2026 जीतेगी? इस बारे में भी जरूर शेयर करना अपने विचार, अपनी राय कमेंट करके। मिलते हैं आपसे कल, क्योंकि हैदराबाद और राजस्थान के बीच एक कड़क मैच चल रहा है। इसका भी हाल भाई एक शब्द अय्यर के लिए, कप्तान बना दो। एक शब्द नहीं, 2 शब्द हो गए, 2-3। कप्तान बना दो टी20 फॉर्मेट में। और साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हो तो आप भाई वनडे में भी उसकी जगह पक्की रहनी चाहिए, टी20 में भी रहनी चाहिए। बहुत ही कमाल का क्लियर माइंडसेट से उतरने वाला एक प्लेयर है वो। दूसरी बात आ जाती है कि जिस तरीके से, जिस फॉर्म में ये टीम चल रही है, इजीली प्लेऑफ तो कर जाएगी। और फाइनल जीतने का तो भाई वही वाली बात है जो अर्जुन ने भी कही कि वो हो जाता है, एक दिन में खराब हो जाए तो आपका पूरा फिर वो टूर्नामेंट ही खराब हो जाता है। और देख लो लास्ट ईयर जैसे पंजाब और आरसीबी का खतरनाक मैच हुआ था भैया,
आरसीबी ऑन टॉप रह गई थी लास्ट ईयर क्योंकि उनका दिन अच्छा था वो वाला, और पंजाब को वो दिन इतना खास नहीं गया। तो दिन की बात भी होती है, लेकिन आपका होता है कि आप किस इंटेंट से, किस प्रोसेस से और किस तैयारी से उतरे हो। इस आप देखोगे पिछले 2-3 साल से पंजाब का ना एक अलग ही लेवल क्रिकेट निकल कर आ रहा है, बहुत कमाल का। और जब से अय्यर उनके पास आया तो और भी एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फर्क भी पड़ता है कि किस टाइप का आपका कैप्टन है, किस टाइप की आपकी इंटेंट है, किस तरीके का आपका मिडिल ऑर्डर भी है। मिडिल ऑर्डर देख लो आप, जीटी का मिडिल ऑर्डर इतना खास नहीं है, इनका मिडिल ऑर्डर देख लो कमाल है भैया, कमाल तरीके। शशांक हो गया, अय्यर हो गया बीच में आने के लिए, ओपनर भाई साहब धराशायी करके रखते हैं। तो ये फुल ऑन पैकेज दिख रहा है आपको। और आरआर भी एक अच्छी टीम दिखती है आपको। आरआर में आप एक चीज देखोगे, बैटिंग में अगर वो कोलैप्स भी कर जाते हैं, बॉलिंग अटैक बहुत कमाल का है। लेकिन एसआरएच ने कल ही दिखा दिया कि एसआरएच भाई साहब कमाल की टीम है, वो आराम से इजीली इतना बढ़िया खेल के जीत गए आराम से यार। लेकिन सूर्यवंशी की तारीफ बनती है, उसने भी लड़के ने बहुत अपनी वो सेंचुरी लगाई और बहुत बढ़िया तरीके से। मिलता है आपसे एक साथ, बाय बाय, टेक केयर।